नमस्ते अमला जी। नमस्कार अनुपमा जी। अच्छा। आपका भी कोई सवाल है? मैं सुनी नहीं हूँ। अच्छा। नहीं, कोई भी आपके मन का कोई सवाल। अच्छा, उसके लिए मैं एक बार लास्ट टाइम मेडिटेशन को लेके आपसे बात कर रही थी ना हाँ, कि मेडिटेशन मैं पहले नींद में आ जाती थी। हाँ, आप मेडिटे इस बार नहीं आऊंगी मैं नींद में, नहीं आएंगी ना? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझा, जो मैंने पढ़ा, हाँ, मैंने भेजा भी ग्रुप में। हाँ, हाँ, कि हाँ, नंदी किस तरह से वेट करते हैं हम्म, और वो मेडिटेट कर रहे हैं शिव जी को देख के। वो ये सोच रहे कि अगर मैं निद्रा में हो जाऊंगा तो भगवान कब मुझे कुछ अगर वक्तव्य कर रहे हैं मेरे साथ तो मैं नहीं सुन पाऊंगा। नहीं जब सुन तक पाए। मैं हाँ, जब तक मैं उनको ध्यान में नहीं रखूंगा, इसलिए हम्म, वो सोते नहीं है। तो मैं भी इसलिए अब वो सोऊंगी नहीं। अब मैं वेरी सोऊंगी। नाइस। देखिए, हर एक का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है जिससे कि वो ही आइडिया हमारे अंदर बैठ जाता है। हाँ। जब तक हम उसको अपनी तरह से नहीं समझ करके अपने लिए उसको अंगूठी में हीरा नहीं जड़ेंगे, तब तक वो हमारा अपना नहीं हो सकेगा। इसीलिए मैं आप लोग से कहती हूँ कि सेशन के बाद आप अपने शब्दों में जो आप समझे हैं, जो पॉइंट आपको रियली अपील करा है, वो आप कह दीजिए, तो वो आपके साथ जरूर रह जाए। ठीक है? आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ. So we will take one deep breath and then say the ucharan of Om, and after that our prayer, which will make us get more motivated to have the yearning for self-realization. Okay? One deep breath in. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma tangamaya. आज आत्मबोध का 4th सेशन है और हम लोग 10, 11, 12 और 13 ये 4 श्लोक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये आत्मबोध शुरू करें उसके पहले इस स्टेज पर पहुंचते पहुंचते जो साधक होते हैं उनके अंदर कुछ क्वेश्चंस उठने लगते हैं। तो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? तो आप लोगों की तरफ से और जो 5000 साल पहले भी साधकों ने यही क्वेश्चन पूछे थे। तो आप ये देखिए कि ये जो अंतराल है 5000 सालों का, ये कैसे हियर एंड नाउ वी आर फाइंडिंग इट डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर मिड्स्ट. The human intelligence is asking the same question. The modern intelligence is asking the same question once we are on this path. तो इसमें शुरू से आत्मबोध में क्या कहा है कि अज्ञान या अविद्या का नाश करने के लिए ये आत्मबोध की पुस्तक प्रस्तुत की गई है। कहा है ना ये? तो इसमें तो सवाल उठता है कि ये अविद्या आई कहाँ से? क्या आप लोग के अंदर भी ये सवाल उठा कि भाई ये इग्नोरेंस मेरे अंदर आई कहाँ से? Why am I not already aware of my सच्चित आनंद स्वरूप? तो यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने जिस तरह से इस क्वेश्चन को बार बार उठते हुए इस प्रश्न को आंसर किया है वो ये है कि अविद्या भी अनादि है, वो पैदा नहीं होती है, वो है ही है। जैसे कि बहुत सी चीजें, जैसे कि ईश्वर है ना, क्रिएशन है,
लेकिन अविद्या में और ईश्वर और क्रिएशन में ये फर्क हो जाता है कि अविद्या है तो अनादिकाल से, पर इसका अंत हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने आत्मबोध पढ़ी, या गुरुदेव के साथ में समय बिताया, या गुरुदेव के कोर्सेज करे, तो हमारी अविद्या का नाश हो सकता है, जबकि ईश्वर का नाश नहीं हो सकता, और क्रिएशन का नाश नहीं हो सकता, माया का नाश नहीं हो सकता, लेकिन अविद्या का नाश हो सकता है। अभी देखिए, टू पेंट अ ब्रॉडर पिक्चर फॉर यू ऑल, हम लोगों का बर्थ हुआ, ठीक है, हम लोग का तो बर्थ हुआ, हम कह रहे हैं कि इग्नोरेंस का बर्थ नहीं हुआ। हमारा बर्थ किस वजह से हुआ? कि हमारे माता पिता के कर्म और हमारे संचित कर्मों से की वजह को लेकर के वो कारण बने हमारे लिए कि हमने वो पर्टिकुलर वूम्ब को धारण करा और हमारा जन्म हुआ। तो जिसका जन्म होता है वो नाश भी एक ना एक दिन होता है। तो एक तो ये क्वेश्चन उठता है, हाँ, कि भाई अविद्या कैसे आई? तो इसका आंसर है कि अविद्या या इग्नोरेंस अनादिकाल से है, लेकिन फिर भी इसका नाश हो सकता है। दूसरा एक और प्रश्न उठता है कि जब ये आत्मबोध पुस्तक बताती है कि सब कुछ सच्चिदानंद स्वरूप है, तो फिर ये पाप कहां से आया, ईविल कहां से आया, इस संसार में इतना गलत काम कैसे होता है जब सब कुछ परमात्मा है? तो इसका आंसर जो ऋषि मुनियों ने दिया वो मैं आपको बताती हूँ कि जो हम कहते हैं ईविल, जैसे हम कहेंगे कोरोना इज ईविल, बट इज इट नॉट अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव? क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि इस प्लैनेट के लिए समवेयर और द अदर कोरोना हैज बीन अ बून। इतना पॉल्यूशन घट गया, डॉल्फिन्स आ गए, डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन में वृद्धि हो गई, है ना। सो इट इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। जैसे हम कहेंगे कि भाई इतना गंदा गोबर कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो एक फार्मर क्या कहेगा कि नहीं, इसी से तो बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक खाद बन सकती है। तो इट इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। तो किसान क्या कहेगा कि मेरे लिए नाली का पानी गंगा जल से बेहतर है, क्योंकि वो खुराक देगा मेरी फसलों को। तो इसी तरह से जब इस ह्यूमन फॉर्म में इसको अपनी असलियत नहीं मालूम पड़ती, तो इसके अंदर ग्रीड बढ़ता है, जेलसी बढ़ती है, विच इज नेचुरल व्हेन वी डू नॉट नो द ट्रूथ, और उससे हम इतने गलत कर्म कर देते हैं, that also becomes natural. तो evil in this world is a natural corollary. रावण नहीं होता तो एक राम भी पैदा नहीं हो सकता था। तो गुरुदेव ने हमको बहुत अच्छे तरह से बताया है कि ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। सो evil, according to the Rishi Munis, is a natural phenomenon, and it takes place to make us grow in all directions. Okay, तो ये तो हुआ कि जो क्वेश्चंस एक साधक के दिमाग में आते हैं जब वो ये पहली बार गुरु से सुनता है कि सब कुछ सच्चिदानंद स्वरूप है, और जब वो ये सुनता है कि अविद्या के नाश की वजह से ये आत्मबोध का ज्ञान है, तो उसके मन में आता है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, अब we will take a quick revision of the 9 shlokas that we have done so far. And how will we do it today? We will try to remember the metaphors that he has given in each shlok. Metaphors diye hai na, because of which this Atmabodh Pustak is called like a picture book for the youngsters. बच्चे लोगों की वो illustrated stories होती है ना, जिसके अंदर pictures होती हैं,
तो ये पुस्तक सब लोगों को इसलिए भी इतनी ज्यादा पसंद है बिकॉज इट इज लाइक अ पिक्चर बुक। तो पहले श्लोक में उन्होंने कोई मेटाफर नहीं दिया है, लेकिन दूसरे श्लोक में सबसे पहला मेटाफर क्या दिया है कि खाना पकाने के लिए डायरेक्ट साधन जो चाहिए वो आग है ना, पाकस्य, है ना, आग। तो आप लोग लिख लीजिए जिससे कि आपको श्लोक वाइज याद रहे। और फिर ये हुआ दूसरा श्लोक। हाँ, और तीसरे श्लोक में कहा कि जैसे अंधेरे के नाश का शत्रु के लिए जो शत्रु की जरूरत है, जो अंधेरे का रियल शत्रु है वो है रोशनी, तेज, ठीक है, लाइट। फिर चौथे श्लोक में उन्होंने कहा कि जैसे बादल छट जाते हैं वैसे ही हमारे अविद्या छट जाती है, तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट हमारे पास में आने लगती है। तो ये हो गया चौथा श्लोक जिसमें मेघ का उन्होंने उदाहरण दिया है। और फिर पांचवें श्लोक में उन्होंने कहा है कटक रेणुवत, मतलब वो फिटकरी, एक तरह की फिटकरी। ये एक ऋग्वेद के जमाने का एक पेड़ है जो आज भी हमारी सृष्टि में है। उसका नाम है कटक नट। मणिपुर साइड में होता है ये, उधर मणिपुर साइड में होता है। यहाँ पर भी कोई नर्सरी में अवेलेबल है, क्योंकि मैं भी अपने वाटर बॉडीज को क्लीन करना चाहती थी। तो मैंने जब ये आत्मबोध में पढ़ा तो इसके पीछे मैंने गूगल किया और सब किया, तो फिर ये मालूम पड़ा कि कटक रेणु मतलब कटक नट का पाउडर करके वो पानी में डालने से अपने आप छट जाता है। फिर छठे श्लोक में उन्होंने स्वप्न तुल्य, इसको सपने से अगर तुम कंपेयर करो तो बहुत जल्दी तुमको आत्मज्ञान लग जाएगा। आध्यात्म की दृष्टि से स्वप्न एक बहुत बड़ा हमको जगाने का कारण है। स्वप्न के माध्यम से हम इस जगत को भी स्वप्नवत देख सकते हैं। कोई तो था ना जो सपने में भी जग रहा था, इसने सपना देखा, कोई विटनेस था उसका। तो वो जो विटनेस था उसको पकड़ने की जगह, जैसे कि अभी जिज्जी ने बताया कि हमारी नजर उस अवेयरनेस पर होनी चाहिए। तो वो जो सुनार की नजर जैसे कि सोने पर होती है, तो हम अगर उसको पकड़ लें तब हम एक ही रात में सपना देखने के बाद जब हम जग जाएंगे तो हम जग जाएंगे हमेशा के। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जगने के बाद हम एक और इल्यूजन से अपने दिमाग को भर लेते हैं, और वो है जागृत का इल्यूजन। उसके बाद सातवें श्लोक में उन्होंने सीपी का एग्जाम्पल दिया था कि सीपी जैसे चमकती है और हम लोगों को लोभवश उसमें चांदी दिखाई पड़ती है, लेकिन असलियत जानने के बाद हम उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। और फिर आठवें में उन्होंने बुदबुदे का एग्जाम्पल दिया था कि बुदबुदा जैसे कि फूटने के बाद खुद ब खुद उस पानी में ही विलीन हो जाता है, ऐसे ही ये शरीर भी जब हम समझ लेते हैं, हमारा अज्ञान फूट जाता है या ये शरीर मिट जाता है, तो हम उसी एक तत्व में मिल जाते हैं। और फिर 9वें में उन्होंने सोने का गहने का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे सोने के ऊपर गहना सुपर इम्पोज्ड है, उसकी खुद की कोई असलियत नहीं है, वो नाम रूप उस सोने के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है। तो इस तरह से हम लोगों ने अब इन मेटाफर्स के माध्यम से ये 9 श्लोक्स का रिवीजन कर लिया। ये सोने के ऊपर जो आपने इम्पोज्ड की बात की ना, ये मुझे बहुत समझा नहीं समझा। तो जैसे अगर आप उस सोने को पिघला दें तो सोना तो रहेगा ना, लेकिन जो उसका गहना, जो उसका नाम और उसका रूप और उसकी यूजफुलनेस, ये 3 चीज खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये नाम रूप और जो अस्थि भांति प्रिय जो उसके अंदर यूजफुलनेस है वो नहीं रहती है। उस यूजफुलनेस की वजह से हम उसको बहुत बहुत तरह से यूज करते हैं, है ना।
नाम रूप और जो उसका यूज है, जिस वजह से कि हमको वो प्रिय है, अस्ति भाति प्रिय। ठीक है, तो अब हम आज के दिन 10वें श्लोक से शुरू करते हैं। तो अभी देखिए, शुरू के 4 श्लोकों में उन्होंने बताया था कि एक इंसान की दृष्टि से इस आत्मबोध को किस तरह से हमको समझना है, क्या मेंटल मेकअप लेकर के हम अपनी क्लास में आए। उसके बाद उन्होंने जगत को, बाहर की का दृश्य हमको कैसा लगना चाहिए, बाहर क्या है वो बताया। और अब उसी को खोल खोल करके जो बाहर किस तरह से पंच महाभूत बने हैं और वो हमारे शरीर में कैसे हैं, इन दोनों का समन्वय अगले के 3 श्लोकों में, 4 श्लोकों में आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक सिमिली है, वो है आकाश की। हाँ, यथा आकाशः ऋषिकेशः नाना उपाधिगतः विभुः। सॉरी, फिर से आधा आधा तोड़ करके पढ़ती हूँ। कुछ लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें और साथ में रिपीट करें प्लीज। जिसका भी वाईफाई स्ट्रॉन्ग है वो जरूर करें। यथा आकाशः ऋषिकेशः नाना उपाधिगतः विभुः तत् भेदान भिन्नवत् भिन्नवत् भाति, तत् भेदान भिन्नवत् भाति, तत् नाशे केवल भवे। अब मैं इसका इंग्लिश में आपको मीनिंग पढ़ के सुना देती हूँ। The all pervading space appears to be diverse on account of its association with various conditionings. यहाँ पर शब्द कंडीशनिंग के लिए शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो है उपाधि, which are different from each other. However, upon the destruction of these limiting adjuncts, the space becomes one. Adjuncts का क्या मतलब? Add-ons. जैसे add-on, जैसे कि मैंने अभी ये एक्सेसरी पहनी है, ये एक्सेसरी पहनी है, तो मेरे add-ons हैं, उसकी वजह से मैं भिन्न लगने लगती हूँ। ये मेरे add-ons, adjunct, ये इसके अंदर add-on हुआ, add-on हुआ, add-on हुआ, ठीक है। However, upon the destruction of these limiting adjuncts, the space becomes one. जब ये हट गए तो सब एक ही स्पेस हो गया। So also the omnipresent truth appears to be diverse on account of its association with various upadhis and becomes one with the destruction of these upadhis. तो sort of आप लोग के समझ में आया? जैसे नाना उपाधियों में आकाश भीतर बाहर एक ही है, जैसे एक आकाश नाना उपाधियों में बटा लगता है पर है एक ही और है सर्वव्यापक। उपाधियां गिरा दो तो आकाश एक हो जाएगा ना। मनों के कारण, मन जो मेरा मन है और किसी और का मन है, तीसरे का मन है, तो इन सब के जो मन है वो इतने भिन्न भिन्न है, तो उनके कारण
जो हमारे अंदर चेंजेस आ गए हैं, और क्योंकि जो आत्म तत्व है वो कलरलेस है, वो टोटली ट्रांसपेरेंट है, वो एक क्रिस्टल के जैसा है, जिसके पीछे आप कोई भी रंग का फूल रख दें तो वो क्रिस्टल उसी का रंग का लगने लगेगा, क्योंकि उसका अपना कोई भी रंग नहीं है। तो इसलिए वो लगता है ऐसा उपाधियों की वजह से। तो यहाँ पर भी देखिए, ये एक ही बात यहाँ पर जो कि अनुपमा जी ने बताई थी कि उन्होंने ये निर्णय किया है कि हम आत्मबोध के जब सेशन चलता होगा या मेडिटेशन चल रही होगी तो हम सोएंगे नहीं, क्योंकि हम तो मिस कर जाएंगे। लेकिन इस संसार में आकर के हम असलियत के अंदर बार बार असलियत को नकार करके हम बार बार सो जाते हैं। हम अपने इल्यूजन में रहना पसंद करते हैं, हम बार बार सो जाते हैं। तो इस वजह से हमको अभी तक आत्मबोध नहीं हुआ। नहीं तो जो चीज इतनी अंग संग है, इतनी मेरे नजदीक है, उसका मुझे एहसास क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं एक बहुत ही सुपरफिशियल लाइफ जी रही हूँ, क्योंकि मैं उसकी गहराई में उतर ही नहीं रही हूँ, इसलिए मैं अभी तक उससे अपरिचित रह गई हूँ। तो अब देखिए, अब ये सवाल उठता है कि जो बात इन्होंने उठाई थी ना, कविता जी ने कही थी कि हम एक एक चीज जानते हैं, धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ती है, और जब तक हम गुड़ को चख नहीं लेते तब तक हम उसका मजा नहीं ले सकते। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमको कुछ कुछ मालूम है अपनी कॉन्शियसनेस के बारे में। क्या मालूम है? Please, can everybody mute themselves? तो हमको अपनी कॉन्शियसनेस के बारे में क्या क्या मालूम है? तो हमको ये मालूम है कि हम कॉन्शियस हैं, ये तो सबको मालूम है ना, या किसी को इसके अंदर कोई डाउट है? वी आर कॉन्शियस एंड सेंशिएंट बीइंग्स, ये मालूम है। और हमको ये भी मालूम है कि हमारा एक मन है और एक बुद्धि है, मालूम है कि नहीं? हर समय वो हमारे को नचाता रहता है, मन, और हमारा जो माइंड है वो हमको हर समय नचाता ही रहता है, और बुद्धि बहुत बार गलत डिसीजंस लेकर के हमको ढकेलती ही रहती है खड्डों में। और तीसरी चीज जो हमको मालूम है कि मैं सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, और चौथी चीज एक और मालूम है कि मैं यहाँ हूँ, है ना? यहाँ तो यहाँ है आप, ये सबको क्लियर है ना कि मैं यहाँ पर हूँ। अब जो हमको नहीं मालूम और जो ऋषि मुनि हमको बताते हैं कि ये भी तुम्हारा एहसास होना चाहिए, तो ये है कि हमारी कॉन्शियसनेस अनबॉर्न है एंड कैन नेवर डाई, इट इज इटर्नल, इट इज बियॉन्ड टाइम। तो ये आत्मबोध की पुस्तक हमको उस एक्सपीरियंस में ले जाने का वादा करती है कि वी विल कम टू नो हाउ वी आर अनबॉर्न एंड इटर्नल। दूसरी चीज जो हमको नहीं मालूम है कि योर कॉन्शियसनेस is utterly unaffected by whatever happens in and around us. Our consciousness is utterly unaffected by our day-to-day experiences. Just as the screen in the movie theater, whatever be the film that is being shown, it remains totally unaffected by, say, a बाढ़ का scene or
जैसे बहुत जोर से आग लग गई है उसका सीन, उन सब सीन्स से वो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता है। तीसरी बात कि हमको ये एहसास नहीं है कि हमारी कॉन्शियसनेस का कोई वेट नहीं है, कोई हाइट नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इट इज अनलिमिटेड, इट इज विदाउट फॉर्म, इट इज वन होल। और चौथी बात ये भी हमको ये आत्मबोध प्रूव करेगा कि यू आर हियर एंड देयर एट द सेम टाइम। यहाँ पर भी है और वहां पर भी आप ही हैं। देखिए, आप अभी यहाँ बैठे हैं और ये आत्मबोध का सेशन चल रहा है, लेकिन अगर आपका माइंड चाहे तो 1 सेकंड में आप कनाडा पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस हर जगह फैली हुई है। एक जगह 1 सेकंड में यू आर देयर। ये मैंने आपको एक बहुत ही रूडिमेंटरी एग्जांपल दिया है, but you will yourself come to know that your consciousness is all pervading, and because it is such a personal experience, और पर्सनल होते हुए भी वो जो स्थिति है वो इतनी अपर्सनल है, नॉन पर्सनल है। ये सब का जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ेगी और लक्ष्मी जीवराज का जी की तरह हम इस चीज में अपने आप को डुबोएंगे और उसका निधिध्यासन करेंगे, तब वो हमारा एक्चुअल एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर जो मेटाफर दिया है वो आकाश है। विभु का मतलब ऑल परवेडिंग है। It is the substratum of all the उपाधि। उपाधि की जगह अगर हम सोचे मटका, अलग अलग मटके हैं। अब एक मटके के अंदर तेल भरा है, एक मटके के अंदर नाली का पानी भरा है, एक मटके के अंदर गंगा जल भरा है, तो उन सब की खुशबू अलग अलग होने लगती है। हालांकि वो जो स्पेस है उनके अंदर की वो एक ही है और वो स्पेस डिफाइल नहीं होती। तो वो जो मन और बुद्धि के अलग अलग सोचने के तरीके हैं, उनकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि वो जो आत्म तत्व है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो बट गई है और हर एक की इंडिविजुअल आत्मा होती है, लेकिन ये असलियत नहीं है। तो बहुत बार देखिए हमारा अनुभव एक होता है और असलियत अलग होती है। जैसे हमारा अनुभव क्या है कि सूरज रोज उगता है और सूरज अस्त होता है, और हमारा क्या अनुभव है कि ये सब चीजें सॉलिड हैं। अब सॉलिड का जो अनुभव है, तो ये अभी साइंस ने क्या प्रूव करा है कि ये दोनों जो आपको अनुभव बता रहे थे वो आपका अज्ञान था, जिसकी वजह से आपको ऐसा करके दिख रहा था। सूरज अस्त नहीं होता है, ना सूरज का उदय होता है। धरती अपनी एक्सिस पर जो रिवॉल्व करती है, और क्योंकि वो थोड़ा सा टिल्टेड है, इस वजह से जो सूरज स्टेशनरी है वो आपको ऐसा लगता है। सॉलिड मैटर सॉलिड नहीं है, इट इज अ मास ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। तो इन फ्रंट ऑफ आवर वेरी आईज ऑल सॉलिड मैटर इज डिसअपियरिंग। आप देखिए जैसे जैसे साइंस रिसर्च करती जा रही है, हमको मालूम पड़ रहा है कि जो हमारी नॉलेज थी वो गलत थी। जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बिकॉज ऑफ रॉन्ग थिंकिंग we were experiencing it like that. You understand? So sometimes we cannot rely upon our experience because that can also be false. तो अभी हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो आकाश शब्द है इसको 3 तरह से समझाया है कि घटाकाश,
जो मटके के अंदर की स्पेस है उसको बोलते हैं घटाकाश, और मठाकाश जो जैसे कि इंडिया की स्पेस है, और जो महाकाश जो फिर महत आकाश है। तो वो जो घटाकाश है वो मठाकाश से भिन्न नहीं है, और जो मठाकाश है वो महाकाश से भिन्न नहीं है, और जो महाकाश है उसके ऊपर महत, ब्रह्म, वास्ट, इन्फिनिट्यूड, ये चीजें आती हैं, और वो सब उसी से लगी हुई है। तो जैसे कि पहले साइंटिस्ट भी सोचते थे कि जो स्पेस है ना, ये भी एक एलिमेंट है जिसके थ्रू की रेडियो वेव्स ट्रैवल करती। फिर उन्होंने डिस्कवर करा कि रेडियो वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, दे कैन सरपास द वॉल्स। We are living in a particular dimension. We are living in a 3-dimensional world. If we were to add another dimension to ourselves, walls would not be able to stop us. We would be able to go across walls. It is a matter of the dimension in which we are living. अब इसके अंदर शब्द आया है ऋषिकेश। इसको समझना, ये ऋषिकेश हम लोग को सबको मालूम है कि ये कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है। और क्यों कृष्ण भगवान को ऋषिकेश कहा था? ये 2 शब्दों की संधि से बना है, हृषक ईश। तो हृषक मतलब इंद्रियों का जो मालिक होता है, ईश मतलब मालिक, और हृषक मतलब इंद्रियां। तो जिसके वश में अपनी इंद्रियां पूरी तरह से हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान, तो उनको ऋषिकेश कहा था। अभी गलत इसका ट्रांसलेशन क्या करते हैं कि ये जो ऋषिकेश जो शब्द है, ये वो ऋषिकेश शहर है ना उत्तराखंड में, तो जो उसके ऊपर इसका नाम आया है, और वहां उसका नाम ये इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां पर जो ऋषि रहते हैं उनके लंबे लंबे बाल हैं। तो देखिए कितना गलत इसका मीनिंग लगाया ना हमने। इस तरह से हम लोग बहुत तरह के भ्रमों में पड़ जाते हैं। बहुत ही तो अब ये डिफरेंट मीनिंग पता चला आज हमको, बहुत डिफरेंट मीनिंग पता चला, नहीं तो तो अभी देखिए ऋषिकेश, ये आत्म तत्व को ऋषिकेश क्यों बताया? क्योंकि ये सारी इंद्रियां बेकार थी अगर वो चैतन्य का फोर्स, लाइफ फोर्स हमारे अंदर ना होता, तब हमारी ये सारी इंद्रियां कोई काम नहीं कर सकती। तो इसलिए ये आत्म तत्व जो है, ये इन इंद्रियों का लॉर्ड है, ईश है। इसके होने से हमारी इंद्रियां भी बरकरार हैं, और वो कोई तरह का साधन बन सकी है हमारे लिए। ठीक है? तो इट इज ऋषक ईश, द इनड्वेलिंग लॉर्ड ऑफ द सेंसेस। हमारी इंद्रियों के भीतर जो भगवत तत्व है, वो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। और विभु का मतलब ऑल परवेसिव। फिर नाना मतलब बहुत तरह की उपाधि या बॉडीज। यहाँ पर पॉट्स का जो एग्जाम्पल दिया, हम लोग असल में बात कर रहे हैं बॉडीज की। तो अलग अलग बॉडीज manifested in all the bodies. It is manifested in all the bodies and abides in every living being. But because our bodies look different, because our way of thinking is different, because our way of processing what is happening to us is different, we come under the illusion that our consciousnesses are different. Our experiences may be different, but our consciousness is one and the same, unbroken. जैसे कि
एक लैब है उसमें 10 कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर लैब है उसमें एक लाइन में 10 कंप्यूटर्स यूं हैं और 10 कंप्यूटर्स यूं हैं, लेकिन एक ही करंट से वो सब जीवंत हो जाते हैं। अगर उसके अंदर वो करंट नहीं हो तो वो सारे के सारे कंप्यूटर्स यूं ही पड़े रहेंगे, उनके अंदर कुछ भी स्पार्क नहीं आएगा और वो कुछ भी काम डिलीवर नहीं कर सकेंगे। और ये जो शब्द है उपाधि, ये एक बहुत ही आध्यात्म का एक बहुत ही टेक्निकल शब्द है, लेकिन ये उपाधि होने की वजह से देखिए हम लोग अपने भी लाइफ में कितनी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे कि मिनिस्टर्स हैं तो अब वो उनको एक ओहदा मिल गया, एक उपाधि मिल गई। अब वो लोग सोचते हैं कि जब वो मिनिस्टर्स नहीं रहे तब भी वो लोग देखिए जो जो घर उनको दिए गए हैं सरकार की वजह की तरफ से, ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट दे आर सर्विंग द नेशन, वो लोग समझते नहीं अब तो मैं इसके ऊपर ही अपना अड्डा जमा करके बैठता हूँ। तो ये उपाधि की वजह से हमारा भी सोचने का तरीका कितना अलग हो जाता है। फिर लास्ट लाइन है कि फिर वो देखिए, तत्नाशे केवल भवे, ये उपाधि, ये दीवारें, ये पॉट्स के टूट जाने से सारा जो अंदर का आकाश है वो मिलकर के एक ही रह जाता है, केवल कैवल्य रह जाता है। तो मैं इसके बारे में सोच रही थी तो मेरे को एक ऐसे ये केवल कैवल्य कलेवर है। देखिए ये जो ह्यूमन बॉडी है, कलेवर, कलेवर इज अनदर वर्ड फॉर द शरीर, तो केवल कैवल्य कलेवर है। ये कलेवर भी उस आत्म तत्व के सिवा और कुछ नहीं है, केवल एक का ही महिमा है और कोई चीज है ही नहीं। यहाँ आकाश की बात करिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैटर इज ऑल्सो ओनली द ईश्वरीय तत्व और द डिवाइन एसेंस। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है, वो क्या सवाल उठता है कि जब आपकी और मेरी कॉन्शियसनेस एक ही है तो मुझे आपके थॉट्स के बारे में क्यों नहीं मालूम पड़ता है? हम लोग की कॉन्शियसनेस एक है आप कह रही हैं, तो फिर मुझे आपके सारे थॉट्स मालूम पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अपने को ये समझना है कि हमारी कॉन्शियसनेस तो एक है लेकिन हमारे माइंड्स अलग अलग हैं। वो माइंड्स इसीलिए ये अगले 2 श्लोक बताए हैं जिसमें कि इस स्थूल शरीर का और मनोमय शरीर का पूरा वर्णन करा है। तो ये आप लोग जब समझ लेंगे तब इस तरह का सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि मन अलग अलग होने की वजह से सोचने का ढंग अलग अलग हो जाता है और भ्रम होता है कि कॉन्शियसनेस अलग अलग है, जबकि कॉन्शियसनेस जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम है और मन अलग। तो कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने कहा कि ये सवाल कौन पूछ रहा है? तुम्हारी कॉन्शियसनेस पूछ रही है कि तुम्हारा क्या पूछ रहा है, कौन, कहां से तुम्हारे अंदर ये सवाल उठा? तो फिर साधक बोलता है कि ये सवाल तो मेरे मन ने उठाया था। तो फिर बोलते हैं कि मन अलग अलग है, इस वजह से तुमको मालूम नहीं पड़ सकता कि उसका थॉट क्या है। और एक मजाकिया के तौर के ऊपर एक गुरु ने आंसर करा कि अच्छा ही है कि तुमको ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि फलाना तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। अगर तुमको मालूम पड़ जाता तो तुम तो कहीं के नहीं रहते, मुंह छुपाने के लायक तुम नहीं बचते। वो तो हम लोग मैनर्स की वजह से एक दूसरे से अच्छी तरह से पेश आते हैं, नहीं तो कई बार हमारे मन को मालूम पड़ जाता है कि असल में ये कैसा इंसान है, तो हमारे अंदर वही रील चल रही होती है। तो अच्छा ही है कि हमारे थॉट्स सबको रिवील नहीं हो। ठीक है, अब आया 11वां 11th श्लोक। Anybody for any questions in this श्लोक? Yes, Amlaji, I want to ask, like you said, कि soul consciousness is one only. हाँ,
But the Karan Sharir is different, like you said, Man, Buddhi and all is different. But that also has that consciousness, otherwise it cannot work. But it is on another plane. Yes. अभी हम लोगों ने dimensions की बात करी ना, that is on another dimension. Okay. अगर हम भी दूसरे dimension में चले जाएं, instead of the 3-dimensional world, if we have one more dimension added to it, the 3 dimensions, the walls also will not be able to stop me. Okay. It is on another plane, although that is the current. अभी देखिए, इतने कंप्यूटर का एग्जांपल दिया था ना मैंने कि भाई उसके अंदर करंट एक ही जा रहा है, एक है, हाँ, या। लेकिन हर एक कंप्यूटर के अंदर अपना डेटा है. That is our software. That is true, but like once we die, matlab that those the Karan Sharir goes up. You said it's on another dimension. What is that? I mean, that also And have we will be consciousness. explaining exactly. These are the things that are going to be explained in the next 2 shlokas. Okay, I thank will you. explain to you exactly that. Okay, So, thank you. Adi Shankaracharya knew that this is what the human mind will be asking, and therefore he has written these shlokas in this sequence only. You understand? Okay. एक बाद एक आपके ही questions answer. Thank you. तो आप 11वां श्लोक. नाना उपाधि वशात, नाना उपाधि वशात एव जाति वर्णाश्रमादाय ठीक है, एव जाति वर्ण आश्रम आदयः वर्ण और आश्रम आदि. ठीक है. आत्मनि आत्मनि आरोपितः तो ये रस वर्णादि भेदवत्. हाँ, because of its association with different conditionings या upadhis, the idea of caste, color, position, and so on are superimposed on the Atma, just as flavor, color, and so on are superimposed on water. Toya matlab water. Water क्योंकि tasteless और colorless होता है, उसके अंदर कोई भी टेस्ट या कलर हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं. जैसे पानी है H2O, प्योर वाटर इज H2O. अब कभी कभी कोई नदी का पानी ब्राउनिश दिखता है ना, कभी कभी कोई खारा पानी हो जाता है, कहीं कहीं का पानी मीठा होता है, कहीं कहीं का पानी हल्का सा पीले रंग का हो जाता है. समझ गए? तो जैसे पानी अलग अलग रस मतलब टेस्ट, वर्ण मतलब कलर आदि से वो प्रभावित हो जाता है, वो पानी को कलर कर लेते हैं, वो पानी के ऊपर चढ़ जाते हैं. उसी तरह से उपाधि जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उसके अंदर क्या होता है, जाति, वर्ण और आश्रम, योर नेशनैलिटी, योर कास्ट, योर रिलीजन, द कलर ऑफ योर स्किन और द स्टेज ऑफ योर लाइफ. आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये 4 आश्रमों से हम गुजरते हुए होते हैं. उसका भी असर हमारे सोचने के तरीके में पड़ता है और वो हम सुपर इम्पोज कर देते हैं अपने आत्मा के ऊपर. अभी देखिए, जैसे कि कोई एस्किमो है,
तो वो किस तरह से सोचता है, और जो हम लोग ट्रॉपिकल लैंड्स में रहते हैं और जहां पर हमने इतना ये सूक्ष्म फाइन इंटेलेक्ट को डेवलप कर रखा है, तो हमारे में और उसके में डिफरेंस होएगा ना, बिकॉज ऑफ हिज लोकेशन, हिज नेशनैलिटी, हिज अपब्रिंगिंग, हिज एनवायरनमेंट। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हमको कलर अप कर देती हैं, और फिर हम अपने आप को वो ही उपाधि का मान लेते हैं और अपनी आत्मा के ऊपर वो चीज थोप देते हैं जो है नहीं। सब अंदर से सेम है, सारे बॉडीज का इंटरनल जो उसका बनावट है वो एग्जैक्टली सेम है, फिर भी हम कितने डिफरेंट हो जाते हैं। आज हम लोग अपने आप को अर्जुन वगैरह से कंपेयर कर सकते हैं क्या? उनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, वो लोग कैसे कुशलता से तीर चलाना जानते थे, क्या क्या वो नहीं कर सकते थे? क्या हम अपने अंदर वो सब फैकल्टीज को सोच सकते हैं कि हमारे अंदर भी वो डेवलप हो सकती हैं? ये सब हमारी अपब्रिंगिंग की वजह से इतने ज्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं कि हमको लगता है कि he is a different person and I am a different person, whereas it is the same current which is passing through all of us, and therefore we are one homogeneous unity. We are humanity. We are the community of humans. We are one community, and yet we have so many differences which are superimposed on the Atma Tattva. अभी देखिए, सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि पानी का टेस्ट अलग हो सकता है। आजकल तो कोई एडिबल कलर्स डालते हैं हम लोग, और कैसे बढ़िया बढ़िया लाइट ब्लू कलर के ड्रिंक बनाते हैं, उसके अंदर कितनी सुंदर खुशबुएं डाल लेते हैं। तो जैसे पानी आसानी से कलर अप हो जाता है, उसी तरह से वो आत्म तत्व भी बहुत जल्दी से अपने ऊपर वो ये सारी क्वालिटीज जो आप उसके ऊपर थोपना चाहती हैं, ये वो दे देता है। जैसे आज हम लोग की बात हो रही थी डाइनिंग टेबल पर, तो मेरी ग्रैंड डॉटर बोल रही थी कि देयर आर सर्टेन पीपल, she gets so infuriated, she wants to get up and beat them. तो फिर मैंने उसको बोला कि बेटा, if you are recognizing something which is making you very angry with that person, be sure that some of that trait is there in you also. Otherwise you would not be able to recognize that trait. And because it is in you, it is only a matter of degree. The difference between you and her is only a matter of degree. And that is why you must understand her and close the chapter. Don't start another chapter because you cannot tolerate her. है ना? So that chapter will never end. It will be an unending story. So we have one question here in the difference. You see, it's nothing to do with the physical appearance or the outside appearance, but there is something called the gene structure, right? Which we all read about in the science and whatever, which they say that because of the difference in genes and difference in all these chromosomes and whatever, you have so many names, that also makes a lot of difference. I mean, apne jo jitni baatein kahi hai, they are all kind of external factors, but there are many internal factors also, according to science. I'm being just according to science. Exactly. But that internal and external is of the human form. Yeah. So beyond the human form, there are three forms. This one, the gross form, the gross body,
the subtle body, and the causal body. Yeah. So these are the three forms in which all kinds of differences are there. And that's why he's explaining in detail the three bodies with which we have been blessed. अभी देखिए, because of these differences, your consciousness and my consciousness appears to be separate. That therefore it says experiences can be misleading, just like the same electricity, with the same electricity, you are running a fan, you are running a sawmill, which is hacking away everybody. You are running a heater, you are cooking something. Electric current in all of them is the same. What we are talking about is differences in the various aspects of your this mechanism, which is a mind body entity. It is neither only body nor only mind, and beyond the mind and the body, there is another tattva which is giving it the life force, without which it would not be sentient. अभी देखिए, जैसे कोई एक एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई पोर्टर है, ये सब उसके प्रोफेशंस है, लेकिन जो उसकी इनर पर्सनालिटी है, जब ये लोग सब लोग अलग अलग अपने अपने घरों में जाते हैं और जब अपना वो जो यूनिफॉर्म पहन रखा है उसको निकाल करके खूंटी पे टांग देते हैं, तो जो वो बाकी बचता है, वो जो एक सिंपल इंसान जो भीतर रहता है, तो उसने इतनी चीजें हटा दी, जब वो और भी चीजें जो उसने मान रखी थी कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, उन सबको हटा देगा, तो वो इस रियलिटी पर पहुंच जाएगा कि सबकी कॉन्शियसनेस सेम है. जो कुछ भी हमको अलग अलग लोगों में दिखता है, that is an expression of what? Of the life force, which is one continuous stream. Everything is an expression of that life force which is continually flowing. It is eternal and all pervading. And everybody's inner faculties are the same. So whether you are an advocate or a simple sabji bechne wala, you can both get Atma Gyan in this lifetime, because the inner faculties are the same of everybody. अभी देखिए, जो हम लोग की कंडीशनड थिंकिंग है, तो हम लोगों के सबके एक एक इष्ट देवता हैं. जैसे लक्ष्मी जी देवरा अपने कन्हैया के ऊपर में एक लट्टू रहती हैं, और या कोई और किसी और इष्ट को मानता है, या तो अभी अगर हमको इस चीज को पार करना है, तो मैं आपको, जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट गया था मून पर, वो जब वहां से वापस आया तो लोगों ने सवाल पूछा था, उसका इंसिडेंट बताना चाहती. सब लोगों ने कहा कि तुम इतनी दूर अंतरिक्ष में चले गए, तुमको वहां पर भगवान तो मिला होगा, भगवान ऊपर है ना, भगवान तो मिला होगा, तो भगवान को तुमने क्या करके देखा, कैसा था वो भगवान? तो क्या बोला? She is black. एस्ट्रोनॉट के शब्द में बता रही हूँ आपको. वो क्या बोला? She is black. Because he came to in close contact with the space which was all dark matter. Just imagine.
what his experience was. He said, she is black, जो हमारे काली का स्वरूप है. But why she? That is why, not he. Yes, क्योंकि उसके अंदर एक माँ के अंदर जो करुणा होती है, इस आत्म तत्व में you can know that it is extremely benign. यहाँ जिस चीज की जरूरत हुई है, तो जल्दी से इसके अंदर वो उसका जैसे कि उसका उपचार है. जैसे कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, तो हाई प्रेशर से हवाएं आ जाएंगी. जैसे गर्मी हो गई बहुत ज्यादा असहनीय, तो बादल छा जाएंगे और बारिश बरसेगी. तो उसका बिल्ट इन उपचार जो है, वो उसकी जो उसकी करुणा है, वो दिखाई पड़ती है. इसलिए उसने कहा शी इज ब्लैक. तो मैं आप लोगों से ये कहती हूं कि कभी कभी आप अपने आप को इस चिंतन में रखिए कि इस स्थूल जगत को भूल करके मैं कैसे अपनी एक्सपैंडेड सेल्फ हो जाऊं. जो हम लोगों ने पिछली बार आप लोगों से कहा था, यहाँ पर इसमें डिस्कशन हुआ था कि मैं आकाशवत हूँ, कैसे मैं एक्सपैंडेड हूँ, कैसे मैं इस कमरे के भी बाहर एक्सपैंड कर गया हूँ, मुंबई शहर के बाहर एक्सपैंड कर गया हूँ, इस धरातल के बाहर एक्सपैंड कर गया हूँ. इस तरह का मनोविचार रखिए, जो कि आप इस शरीर से हट करके अपने आप को देखने के काबिल हो जाएं. मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं हर रोज जब मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ, तो मैं बस मांडूक्य उपनिषद करा था, उसके बाद में 24 बार ओम बोलती हूँ. तो ओम बोलने के पहले जैसे कि एक लंबी सांस लेते हैं, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे ये सांस लिया तो स्पेस में एक क्रिएशन संभव हो गया. तो एक लिंगम एपिसलॉइड बनना शुरू हो गया, which ended in my birth. और फिर म में मैंने अपना जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति क्रॉस कर ली और मैं तुर्या में हूँ. तो continuously 24 times I saw this happening with myself. That episploid has got formed in this space, and this birth has become possible, and then में मेरी 3 अवस्थाएं खत्म हो गई और मैं तुरीय में आ गया. तो ऐसे करके मुझे इतना अच्छा लगने लगा अपने साथ कि मैं आपसे क्या बताऊं. ठीक है, अब 12वां श्लोक है. पंजीकृत महाभूत संभवम कर्म संचिता शरीरम सुख दुखानाम भोगायातनम उच्यते. हाँ, तो इसका मीनिंग ये है कि determined for each individual by his own past actions and made of the 5 elements that have gone through the process of the 5-fold self divisions and mutual combination, Panjikaran, is born the gross body, the medium by which pleasure and pain are experienced, the locus or tenement of experiences. तो ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये 5 महाभूतों के पंजीकरण से, पंजीकरण का प्रोसेस क्या है कि 5 महाभूत इसके अंदर भी हैं, जो महाभूतों में 5 महाभूत हैं, वो ही 5 महाभूत इसमें हैं. उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग स्पीशीज बनी है. तो उसमें एक एक चीज में 1/2 is 1 element and the other
half is divided by the other 4 elements in whatever proportion is needed for that particular species. हर एक में पंजीकरण हुआ है, उसमें एक एलिमेंट आधा होता है और बाकी का जो आधा भाग है उसमें जो 4 एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिक्सअप करते हैं, तो एक एक स्पीशीज होती है। तो देखिए ये कितनी महत इंटेलिजेंस होगी जिसने ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड बनाया है। और हमारा भी इन पंच महाभूतों से बना हुआ आप ये शरीर देखेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि इसमें आप कोई इम्प्रूवमेंट या एवोल्यूशन शरीर वाइज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि बुद्धि में का भी एवोल्यूशन फिजिकल लेवल पर नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर इसकी सपोज हम चाहें कि भाई हम इसकी मेमोरी बढ़ा दें तो it will be less efficient because for the increased memory we will have to use up more energy. You understand? तो जो fuel consumption हो जाएगा वो it will be detrimental to having one aspect of it improved. So we can only access this higher thinking through our existing intellect instead of hoping for any improvement on the physical level. अब हर एक जानवर में जो प्रोक्रिएशन का प्रोसेस है और जहां पर प्रोक्रिएशन के वो जो ऑर्गन्स दिए हुए हैं वो उस स्पीशीज के लिए एग्जैक्टली राइट है। नॉट ओनली प्रोक्रिएट हो जाता है लेकिन वो वूम्ब भी फर्टिलाइज हो जाती है। आप सोचिए ये कितनी बड़ी एक लीला है और कितनी परफेक्टली बनी हुई है। तो ये हमारे स्थूल शरीर के बारे में वो बता रहे हैं। अभी देखिए कि साइंस ने क्या कहा है कि साइंस ने कहा है कि हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बने हुए हैं। तो where have these come from? ये हाइड्रोजन था पहले। तो जो स्टार्स होते हैं ना, जैसे सूरज is called a star. It is not a planet, it is a star. It is filled with hydrogen. अब वो हाइड्रोजन जब कोलैप्स होने लगती है और वो कंप्रेस होने लगती है तो उस हाइड्रोजन में वेरियस चेंजेस कम अबाउट। Then carbon and nitrogen get developed in that star, and when that star bursts, then the atmosphere gets filled with carbon and nitrogen, which comes to us as stellar dust. We are made 96%, 96 point something percentage of stellar dust, which has come from the galaxies with the explosion of stars. इस तरह से ये इसका पंजीकरण हुआ है। ये उससे पंच महाभूत बने, उन पंच महाभूतों से ये वाले पंच महाभूत बने और इसका इस तरह से कॉम्बिनेशन हुआ और अलग अलग स्पीशीज बनी। तो ये हमारा ग्रॉस फॉर्म है। और ये ग्रॉस फॉर्म किस चीज के लिए है? ये भोग का लोकेशन है। हमारे एक्सपीरियंसेस हमको इस फॉर्म की वजह से होते हैं। दिस इज द लोकेशन, आयतनम फॉर एक्सपीरियंसिंग। ये भोग का लोकेशन उच्चते कहलाता है। शरीर के अंदर सुख दुख तरह के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसका ये लोकेशन है। और किससे बना हुआ है? ये पंच महाभूतों के पंजीकरण से बना हुआ है। पंच महाभूतों के बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड
वे में इसका जो कॉम्बिनेशंस हुए हैं उसकी वजह से अलग अलग स्पीशीज बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए हर एक के अपने अपने संचित कर्म होते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर बोला है एक और बात कि और तुम्हारे संचित कर्मों की वजह से तुम्हारा पर्टिकुलर टाइप का फॉर्म बन गया। संचित कर्मों की वजह से तुम्हारा पर्टिकुलर फॉर्म बना। अभी देखिए शंकराचार्य के भी अपने संचित कर्म हुए होंगे, जिन्होंने कि 32 साल की उम्र में 3-4 बार ही क्रिस क्रॉस द नेशन, ही एस्टैब्लिश्ड ऑल दोज पीठर्स और मठास इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। और जैसे कि कविता जी ने हमको बताया था कि उनका नेशनैलिटी का आइडिया इतना ज्यादा डेवलप्ड था कि उन्होंने कहा कि अगर साउथ में मठ है तो उसमें नॉर्थ के पंडितों के द्वारा पूजा होगी, अगर ईस्ट में मठ है तो वेस्ट के पंडितों के द्वारा। मतलब इतना उन्होंने नेशनैलिटी का ख्याल रखा कि इट वुड रिमेन वन कोहेसिव होल, दिस नेशन। इसलिए देखिए आज सारी प्राचीन सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन हमारी सभ्यता अभी तक जस का तस है। और अब तो इसका इतना प्रचार और प्रसार हो रहा है क्योंकि अब लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है कि हमारा सनातन धर्म समझ सके। नहीं तो भारत देश के अलावा इतने महान धर्म के को समझने की क्षमता भी वेस्टर्न माइंड्स में नहीं पैदा हुई थी, पर अब हो गई है और सब लोग रिकग्नाइज भी कर रहे हैं। तो देखिए जैसे कि इसका इस शरीर का प्रीकर्सर क्या था, ये पंच महाभूतों का प्रीकर्सर क्या था, हाइड्रोजन। अभी बात हुई ना कि पहले वो हाइड्रोजन थी केवल, वो कंप्रेस हुई तब कार्बन और नाइट्रोजन बना। तो जैसे उसका प्रीकर्सर कुछ था वैसे ही इस शरीर के पंच महाभूतों का या ये महाभूतों का जो प्रीकर्सर है उसको बोलते हैं तन मात्रा। जैसे कि कविता जी ने बताया था कि वो कोई भी चीज क्रिएट करती है तो पहले उसका दिमाग में एक सोच आता है, वो उसका सॉफ्टवेयर बनाती है अपने दिमाग में, समझ गए। फिर उसके बाद उसको वो कोई फॉर्म देती है, आकार दे पाती है, पहले पूरा सॉफ्टवेयर तैयार होगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर है अब उसके बारे में देखिए, अब बताया है कि what are the different layers of the body beneath which the आत्मा revels as luminous consciousness। ये भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि हमारे भीतर एक प्रिज्म है, वो प्रिज्म उस आत्मा की लाइट से ल्यूमिनस होता है। और वो जो प्रिज्म है वो कितने लेयर से ढका हुआ है, तो इसको समझने के लिए हम इसको यूं देखें कि जब ये शरीर मरने लगता है तब सबसे पहले क्या होता है, हीट इसकी निकल जाती है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकल जाता है, फायर निकल जाता है, फायर एलिमेंट कम्स आउट। फिर उसके बाद इट स्टार्ट्स ब्लोटिंग अप। तो क्या हो रहा है कि द एयर इज बिकमिंग इज वांटिंग टू पास आउट, तो द बॉडी स्टार्ट्स ब्लोटिंग। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर का जो पानी बचा हुआ है इसके अंदर, द लिक्विड, हाँ, द जूसेस, उसकी वजह से दिस स्टार्ट्स डिकेइंग। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि द बेयर फिजिकल स्ट्रक्चर रिमेन्स। कितने दिनों तक खोपड़ियां पड़ी रहती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि अगर आप खोपड़ी देखेंगे तो ऐसे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही ऐसी चीज है, मैं तो देखना नहीं चाहती, लेकिन अगर आप उसको देखें तो हंसती रहती है। खोपड़ी की पूरी बत्ती सी खिली रहती है ना। हर खोपड़ी को मालूम पड़ गया है that this life is a joke,
हाँ, डरावनी हंसी बोल सकते हैं उसको। है ना, तो हंसता रहता है, लाइफ इज अ जोक। तो खोपड़ी जो है हमको बहुत बड़ा ज्ञान देती है, और हो सकता है कि इसी वजह से शिव जी कपाल की माला पहनते हैं। देखिए, काली माता मुंड की माला पहनती है, लेकिन शिव जी कपाल की माला पहनते हैं, और हंसती हुई खोपड़ियों को अपने धारण करते हैं। उनको मालूम पड़ गया है कि ये जो संसार है, इसके एक्सपीरियंसेस है, जो लाइफ है, ये निरर्थक है। Finally, the bare physical structure remains, and that becomes dust. What happens to the space which was there in this? The space becomes one, it merges with the universal space. तो इस तरह से जब हम लोग डिसइंटीग्रेट होते हैं तो हमारी ये प्रोसेस है, तो इसका ऑपोजिट हमारे इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। Every creation is a manifestation of the gross from the prior subtle states. और जो ग्रॉस है वो पंचीकरण से होता है। ग्रॉस किस तरह से बनता है? पंचीकरण से। और जो पेन और प्लेजर है वो कहां से आते हैं? वो इस बॉडी से नहीं आते, ये बॉडी उसका लोकेशन है, वो आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर से, जिसकी बात नेक्स्ट वर्स में। In the next verse, we are going to be told what is our software. अभी हमारे हार्डवेयर की बात करी है उन्होंने, अभी वो सॉफ्टवेयर की बात बता रहे हैं। तो what is the software? पंच प्राण, बोलिए पंच प्राण, मनोबुद्धि, मनोबुद्धि, दशे इंद्रिय, समन्वितम, समन्वितम, अपंचीकृत, अपंचीकृत, भूतोत्थम, भूतोत्थम, क्षमांगम, क्षमांगम, भोग साधनम। भोग साधनम। तो जो हमारी जो हमारा सॉफ्टवेयर है, मन, बुद्धि और 10 इंद्रियां और पंच प्राण, 5 प्राण, मन, बुद्धि और 10 इंद्रियां, कितने हुए? 17 हो गए। 5 प्राण, 5 प्राण जैसे प्राण, अपान, आप लोग को मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, सब लोग को मालूम है। तो प्राण जो कि अभी देखिए, मैं खाली आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीज बता देती हूँ जिससे कि आपको याद रखने में आसान होगा। प्राण जो है वो नाभि से सिर तक के ऑर्गन्स को एनलाइटन करता है, नाभि से सिर तक, और इट रेगुलेट्स आवर सेंस ऑर्गन। सारे सेंस ऑर्गन इधर ही है ना, नाभि से सिर तक। अपान क्या है? नाभि से नीचे के भाग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, अपान छोड़ा सांस। समान मतलब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, वो बीच में समान, समान दोनों तरफ, ऊपर और नीचे के बीच में जो है वो उसके उस प्राण की वजह से हमारे अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। और व्यान, व्यान करता है डिस्ट्रीब्यूशन और एसिमिलेशन, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह होता है वो व्यान नाम के प्राण से, प्राणवायु से होता है। और लास्ट में है उड्डान। उड्डान मतलब दैट विच ब्रिंग, उड़ान, उड़ान भर सकते हैं जिसकी वजह से, दैट विच ब्रिंग्स buoyancy to the body, because of which we can rise up and peep into fresh fields of knowledge as we are doing.
because of which as sports person I can be like that person who basketball player जो इतना बढ़िया जैसे हवा में वो ऐसे करके मूव कर सकता था, है ना? तो दैट पर्सन, तो उसके अंदर की, या जो एक पिक्चर आई थी ना, वो क्राउचिंग टाइगर वाली पिक्चर एक आई थी जिसमें वो हवा के अंदर अपने आप को मूवमेंट दे पा रहे थे. All that happens because of the prana vayu called Uddan, because of which Rishi Munis could levitate, because of which a human body, when it is lifted, when it is alive, it feels lighter. But if I am dead, then my body will feel like dead weight. It will be very heavy. It will not be easy to lift a dead person because Udan Pran is not there in the body. It has left the body. अब आपको इसके अलावा देखिए ऋषि मुनियों ने कितनी बड़ी रिसर्च करी है कि हम जो जैसे आंख झपकते हैं, अब ये देखिए, ये हमको इतना नॉर्मल नेचुरल, वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन उन्होंने स्टडी करा अगर इस आंख में ये झपकने का एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता तो कितनी बार हमको इंजरी लग जाती आंखों में. कोई भी यहाँ कीटाणु आता है हम जल्दी से झपक देते हैं. देखिए जब हमको छींक आने लगती है तो इसका नाम है क्रिकल, क्रिकाल या क्रिकल, उससे छींक आती है. अभी कोई भी सीड अगर हमारे इर्द गिर्द आएगा तो हमको छींक आने लगेगी. क्यों? क्योंकि अगर एक सीड आकर के ये नाक की कैविटी में बैठ जाए तो वो जर्मिनेट होना इतना आसान हो जाएगा, because it will have the right temperature and the right nostril to germinate any seed. लेकिन हमारे अंदर ये एक प्राण है जिसकी वजह से हमको छींक आ जाती है और वो सीड हमारे से बहुत दूर चला जाता है. अभी देखिए एक और प्राण है, उसको बोलते हैं नाग प्राण. उसकी वजह से हमको उल्टी आ सकती है. तो देखिए जब भी हमारा पेट खराब होता है और हमको उल्टी आ जाती है तब जहर सब निकल जाता है और हम बहुत लाइट फील करते हैं और हमको ये लगता है कि उल्टी आ गई, अब मैं ठीक हो जाऊंगा. लगता है कि नहीं? उल्टी आने से हमेशा हल्कापन, वो एक और तरह की फैकल्टी है अपने अंदर जिसका नाम है नाग प्राण. अब देखिए एक और फैकल्टी है, जैसे हम लोग को जम्हाई लेते हैं, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब हमारा ये प्राण एक्टिवेट हो जाता है और हम बड़ा सा मुंह खोल करके वी टेक अ बिग गल्प ऑफ एयर. कैन यू इमेजिन द मैकेनिज्म ऑफ दिस बॉडी? इसका नाम है देवदत्त, जिसमें जम्हाई आती है. ये प्राण का नाम है देवदत्त. तो ये सारे प्राण हैं. नाग जो उल्टी कराता है, कूर्म जिससे आंख झपकना होता है, देवदत्त जिससे जम्हाई आती है, क्रिकाल जिससे छींकना होता है, और लास्ट एक प्राण है जिसका नाम है धनंजय. वो क्या करता है कि इस ह्यूमन बॉडी को जब ये पास आउट हो जाता है तब इसको इसके अंदर के बचे हुए जितने भी जीवाणु हैं उनको हेल्प करता है डीके होने में, so that it can mix one and become one with the nature, so that it can go back to dust, so that Mother Earth can take back the loan which it has given to us in the form of this body. Mother Earth takes it in its full measure because of the Dhananjay prana which has been planted in this. तो अब वो क्या बोलता है कि ये पंच प्राण,
यहाँ पर 5 प्राण का जिक्र करा है क्योंकि ये 5 ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको 5 और बताए हैं, तो इस तरह से 10 प्राणों का जिक्र है। इतने ही प्राण नहीं है, और भी कई प्राण हैं। ठीक है, मन और बुद्धि, जो हमारा मन है, मन का मतलब अनरेगुलेटेड थॉट और इमोशन और फीलिंग. Emotions and feelings are not in our control, and the stray thoughts which keep on moving all the time in our mind, they are not in our control. That is man. What is buddhi? That is the intellect which decides, which makes us select what we want to do and what we don't want to do. Discriminative power, the buddhi. यहाँ पर शंकराचार्य ने मन बुद्धि चित्त अहंकार, नॉर्मली 4 कहे जाते हैं, उन्होंने 4 का जिक्र नहीं करा, मन और बुद्धि में ही इन चारों को समेट दिया। और 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां सबको मालूम है, 5 अपने सेंसरी ऑर्गन्स और 5 अपनी कर्म इंद्रियां, इस तरह से ये 10 हो गए। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर क्या है? ये हमारा साधन है for the experiencing. Gross body was the location of our experiencing, and the software is our means to experience whatever experiences we have in life. This is the means. The software is our means, and the hardware is our location where we will experience. तो यहाँ पर I think some of your, अच्छा हाँ, अब मैं आपका एक और सवाल आंसर कर देती हूँ कि जैसे ये जो सॉफ्टवेयर है ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये ट्रांसमाइग्रेट्स टू अनदर रूम, द सॉफ्टवेयर। इसलिए जो कुछ हमने इस जन्म में सीखा है, जो पिछले जन्म में सीखा था, उसकी वजह से आज हम इस जन्म में इस क्लास में आए हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी हमने अभी तक एक्सपीरियंस करा है, आज मैंने अपने लाइफ में बहुत सी मिस्टेक्स करी होंगी, है ना? मिस्टेक्स करी होंगी कि नहीं? वो मिस्टेक्स अगले दिन सफा तो नहीं हो जाती, उनसे सीखा हुआ सबक मुझे याद रहता है। इसलिए अब मैं कंक्लूड कर रही हूं आज का सेशन कि हमारे जो ये एक्सपीरियंसेस हैं, इनसे जो हमको सबक मिला है उसको याद करके रिपीट ना करें अपनी मिस्टेक्स। हाँ, और बीती ताही बिसार दे पर आगे की सुध ले, सबक याद रखें। जो बीता एक्सपीरियंस, हिस्ट्री नहीं याद रखें, लेकिन उसका लेसन याद रखें, उसकी मिस्ट्री याद रखें। और सबसे बड़ी बात जो याद रखें कि दिल के आईने में तकदीरे यार बैठा है, जरा गर्दन झुकाओ और देख लो बार बार। देखिए, दिल के आईने में तकदीरे यार, दिल के आईने में है तकदीरे यार, जरा गर्दन झुकाओ देख लो बार बार। अगर हम ये देखना सीख जाएं तो हमने आत्मबोध को आत्मसात कर लिया है कि हमारे दिल में जो डिविनिटी बैठी है वो ही सामने वाले में बैठी है। और अगर हम यहाँ पर अपनी गर्दन झुका करके अपने अंदर डिविनिटी देख लें, उस चैतन्यता को देख लें, उस कॉन्शियसनेस को देख लें, उसके साथ हमारी अवेयरनेस जुड़ी रहे, तब समझ लो कि हम इस संसार सागर से पार हो गए। तो आज हम लोगों ने इस फिजिकल फॉर्म को ये कैसे बनता है ये सीख लिया, और हमारा सॉफ्टवेयर क्या है वो सीख लिया। अब हमारा जो कॉजल शरीर है उसके बारे में हम लोग अगली बार सीखेंगे, और जो कुछ भी इसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो आप लोग जरूर अपने साथ लेकर। ठीक है, काफी देरी हो गई आज।
मैं आप लोग सबसे विदा और लेती समय का मालूम ही नहीं चला, हाँ? समय का मालूम ही नहीं चला. So nice, I can't tell you. Thanks a lot. Anja. क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं, वो नेक्स्ट टाइम पूछेंगे. हाँ जी, 2-3 क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं माइंड में, वो हाँ हाँ जरूर. नेक्स्ट टाइम तो या तो आप नेक्स्ट टाइम उस वाली क्लास में भी पूछ सकते हैं, थर्सडे वाली क्लास में. There is a 6 o'clock pranayam session sent by Anupama Jalan. हाँ Alka Jalan. हल्का मैंने नहीं भेजा. हाँ हाँ. Everybody Alka can ji? log in at 6 o'clock and have a nap from 5:30 to 6. Absolutely. No, first have your cup of tea, then have a nap. That I'm having now because I Okay. feel like yawning now. Oxygen less here. I'm feeling low. बहुत बहुत नमस्कार. बहुत धन्यवाद. Thank you so much.